Good morning, everyone. I hope all of you are very good at your home. Dear students, आज से हम शुरू करेंगे हमारा क्लास 8 सोशल साइंस, जो कि मैं लेने वाला हूँ आपका सब्जेक्ट इस साल। और इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूँ, एक बार क्लासेस शुरू करने से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इंडेक्स जो डाला हुआ है। तो हमारा जो कंटेंट है वो 3 पार्ट्स में है। पार्ट ए फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशन, पार्ट बी फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड पार्ट सी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। तो पार्ट ए में हमको 3 यूनिट्स दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो कि हिस्ट्री के इसमें चैप्टर दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज 3 चैप्टर्स आर बिलोंग्स टू द हिस्ट्री। एंड देन सेकेंड यूनिट विच इज़ बिलोंग्स टू द पॉलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, आर नेशनल गोल्स, अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स, डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। ठीक है, तो ये बाकी 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 यूनिट्स में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। थर्ड यूनिट जो आपका है, जो कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म, एंड सेकेंड जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं, देखिए हमको कंप्लीट तो शुरू करना, पूरा ही करना है, लेकिन हम जहाँ से शुरू करेंगे वो अपना जो यूनिट थर्ड है, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म, यहाँ से हम अपना आज से फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो लेसन 6 विच इज़ लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस see what we are going to learn in this chapter. The 3-4 things. First thing, what is lithosphere? Lithosphere क्या होता है? What is the structure of the earth? हमारा जो अर्थ है, क्योंकि उसको हम किस तरीके से देखते हैं और उस पर किस किस टाइप के लैंडफॉर्म है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से कैसा बना हुआ है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ रॉक, व्हाट आर इट्स टाइप, पत्थर क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर मेन फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है वो तो देखेंगे ही, साथ साथ ये भी देखेंगे कि लिथोस्फीयर के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेज विच चेंजेस लैंडफॉर्म। अब देखिए जो लैंडफॉर्म होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि हमारा जो अर्थ है वो अराउंड 400 बिलियन ईयर्स अगो बना था। ठीक है, अब 400 बिलियन ईयर्स, जैसा कि अगर आप मिलियन बिलियन के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे रिस्पॉन्स करिएगा, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 400 बिलियन ईयर्स में कितने ईयर्स होते हैं। तो 400 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो अर्थ है वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तभी उसका जो है बनना शुरू हुआ था। अब देखिए, तब से अब तक हमारी अर्थ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो अर्थ हमको दिखता है वैसा शुरुआत में नहीं था, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं, जो कि हमने क्लास 6 में भी इस बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं है तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अब देखिए, अर्थ जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलके बना है। लैंडफॉर्म नहीं कह सकते, लैंडफॉर्म एक पार्ट है उसका। तो हमारे अर्थ को कुछ 2-3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, ये अर्थ का 29% पार्ट है। लिथोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे हम रहते हैं। देखिए, अगर आप अर्थ को ध्यान से देखेंगे तो अगर जैसे कि आप ग्लोब में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा पार्ट जो होता है, मैक्सिमम पार्ट, इवन मैं कहूँ मैक्सिमम पार्ट जो है अर्थ का, वो सराउंडेड बाय वाटर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, और जिसको आप आसान भाषा में बोलते हैं ओशियंस। तो वो जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, और वो कि अराउंड 71% है। आप समझ सकते हैं, टोटल 100% अगर हम एरिया कंसीडर करें तो 71% इज हाइड्रोस्फीयर ओनली, एंड द रिमेनिंग 29% इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है? लिथोस्फीयर आपका जो लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, हमारे अर्थ पे जहाँ पे ज़मीन है, लैंड है, उस पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके अलावा जो आपका दूसरा पार्ट है जहाँ पे वाटर है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब यहाँ पे एक और पार्ट होता है अर्थ का, जैसे कि आपका जो अर्थ है पूरा
इंक्लूडिंग लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, दोनों को मिला के और उसको जो सराउंड किया हुआ है, जो कि आप जैसे कि आपने देखा है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है कि ईयर हवा है ना, जैसे कि आप देखते हैं, आप कहीं भी खड़े हो जाइए आपको हवा दिखेगी कि नहीं, दिखती तो नहीं है लेकिन आप फील कर सकते हैं और होती है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ईयर का, ठीक है, तो वो जो ईयर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के ऊपर कितने भी ऊपर चले जाएंगे तो ईयर रहेगा, नहीं, एक लिमिटेड उसका भी डिस्टेंस है कि इतनी हाइट तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसके बाद धीरे 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 वो थिन होता जाता है। तो बेसिकली अर्थ को कितने पार्ट में बांटा गया है? फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर विच इज लैंड पार्ट ऑन विच वी लिव, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फेयर विच इज द वाटर पार्ट, ठीक है, ऑल द ओशियंस आर we can consider all the oceans in the hydrosphere which is around 71% and this is the maximum part of the earth. And then third one is atmosphere. And what is atmosphere? It is the blanket of earth which surround the whole earth including lithosphere and हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ लिथोस्फीयर के अराउंड है, हाइड्रोस्फीयर के अराउंड है। यहाँ पे आप इसमें दोनों ही चीज़ों की इसमें पूरा इंक्लूड पूरा अर्थ आ जाता है, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन विच पार्ट ऑफ द अर्थ वी लिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिंपल है कि भाई लिथोस्फीयर। ओके, वी लिव इन लिथोस्फीयर ऑन द अर्थ। ओके, अब आपको कुछ लोग बोलेंगे कि हाइड्रोस्फीयर में भी हम रहते हैं, तो वो थोड़ा सा उतना अच्छा आंसर नहीं है। आप आजकल लोग कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें हमको दिखती हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लिथोस्फीयर पर ही रहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम तो एक पानी में घर बना के भी रह सकते हैं, तो वो एक सही आंसर नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेयर डू वी लिव? वी लिव ऑन लिथोस्फीयर। अब क्या लाइफ हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ होती है? ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ होती है, ठीक है, फिशेज हो गई या दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, वो रहते हैं, ठीक है, वो उनका एक अलग मैटर है, उसको अभी डिस्कस हमको नहीं करना है। तो अब देखिए, जब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब लिथोस्फीयर अभी तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अब लिथोस्फीयर को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो लिथोस्फीयर जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं है, इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द लिथोस्फीयर। अब वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोस हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स हैं, उसके अलावा प्लेट्यूज हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे, उनको हम देखेंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ये जान लेनी है कि अर्थ जो है जब ये शुरुआत में बना, ठीक है, तो तब से अर्थ एक जैसा नहीं है, ठीक है, अर्थ एक जैसा नहीं है, ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ। अब इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं? जैसे कि कहीं माउंटेन्स था ही नहीं तो उस जगह पे नए नए माउंटेन्स बने हैं, ठीक है, कहीं माउंटेन्स थे वहाँ पे प्लेन्स बन गए हैं, हो सकता है किसी माउंटेन की जगह एक बहुत बड़ा ओशियन बन चुका हो। तो ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये कोई चेंजेस ऐसे नहीं है कि जिनको हम फील कर सकें, ये बहुत लॉन्ग टाइम में होते हैं, इवन लाखों साल इसमें लग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंजेस होने में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते। तो यहाँ पे 2 टाइप, अच्छा, पर कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी फास्ट होते हैं। तो चेंजेस होने हैं अर्थ पे, ठीक है, या जो हो रहे हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्लो चेंजेस, सेकंड वन इज फास्ट चेंजेस या सडन चेंजेस जिनको बोलते हैं। अब स्लो चेंजेस का एग्जांपल क्या है? जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट माउंटेन पीक, नॉट माउंटेन, हिमालय इज माउंटेन एंड माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन पीक। तो हिमालय का बनने का जो प्रोसेस है वो एक हम बोल सकते हैं कि स्लो प्रोसेस है, ठीक है, धीरे धीरे लाखों साल लगे हैं उसको बनने में। लेकिन अगर आप बात करें कि जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा, कई बार आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो किसी ओशियन में सडनली कोई भी एक टापू टाइप का, ठीक है, टापू को आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप पे। तो हाँ, जैसे कि मैंने क्या बोला, समुद्र में एक आइलैंड
अचानक से एक आइलैंड आ जाता है, ठीक है, रातों रात। और या फिर आप बोल सकते हैं कि एक आइलैंड जो है वो अचानक से रातों रात गायब हो गया। तो इस टाइप के चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस। अगर अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना हो तो अपने यहाँ एमपी में ही एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड, आई थिंक भिंड, हाँ। तो भिंड में एक काफ़ी मोटी एक दरार आ गई है वहाँ पे, 200 मीटर के अराउंड उसका लेंथ है। तो उससे काफ़ी वहाँ पे लोग डर गए थे। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ये रिसेंट की घटना है, अभी 1-2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। तो स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस, दो टाइप के चेंजेस यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा अच्छा, जो फास्ट चेंजेस होते हैं वो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर हमारी अर्थ के नीचे जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ठीक है, तो उनमें मूवमेंट होता है, वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जबकि जो स्लो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो भी अर्थ का जो आपका नीचे प्लेट्स हैं उनमें धीरे धीरे चेंजेस होता है, उससे हिमालय जैसे माउंटेन बनते हैं। या फिर दूसरे स्लो चेंजेस क्या हो सकते हैं, जो जैसे कि आप देखते हैं कि कोई नदी है, ठीक है, कोई रिवर है, ठीक है, वो कंटिन्यूस फ्लो कर रही है हज़ारों सालों से, लाखों सालों से। तो उसकी वजह से उसकी जो साइड वेज होते हैं, किनारे होते हैं, उन पे आप देखोगे कि जो पत्थर है, जो स्टोन्स हैं, तो वो थोड़े से घिस जाते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो भी एक टाइप का स्लो चेंजेस है। अगर आप डेजर्ट एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे कोई अगर स्टोन है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होता है ड्यू टू कॉज ऑफ इरोजन, ठीक है, ईयर की वजह से होता है, हवा उससे डायरेक्ट टकराती रहती है बहुत सालों तक, तो इसकी वजह से एक स्टोन इरोज हो जाता है। तो इनको भी अपन स्लो चेंजेस बोलते हैं। अगर आप कोई ओशियन में गए हैं, ठीक है, या समुद्र के किनारे पे अगर आप गए हैं और वहाँ आसपास कोई रॉक्स हैं, तो उसमें भी आप देखोगे कि रेगुलर जो सी वेव्स हैं वो उनसे इंटरेक्ट करती हैं और उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, ठीक है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल से हम जो अर्थ का जो हमारा लिथोस्फीयर है उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओके।